1 प्लस tan थीटा प्लस, अभी बहुत सारी चीजें मैं भी कराऊंगा लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, पहले सिलेबस हो जाएगा तब बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा। ठीक है, सीबीएसई अवेलेबल कराता है, मुझे पता है ना। बहुत सारी चीजें बाद में कराएंगे ताकि बच्चे थोड़ा सा पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लें, है ना, फिर कराऊंगा। नाउ अब देखिए, पता है बच्चों, इसमें आप एक और काम कर सकते हो, मतलब जो ऐसा लग रहा है बस उसको ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है ना। देखो, यस, हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि आपका, अगर आपको याद हो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, और अगर आप यहां पर इसको इधर लेके आओगे tan स्क्वायर को, तो याद है क्या होता था बच्चों, यहां पर आपका होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, यानी कि 1 की जगह आप ऐसा लिख सकते हो, 1 की जगह आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक, तो ये वाले 1 की जगह आपने क्या लिखा, बस ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं ना, देखते हैं कि कुछ काम हमारा बनता है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको हमने 1 को ऐसे लिखा। ठीक, और प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा को अगर आप चाहो तो सेक थीटा प्लस tan थीटा भी आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में अब ये वाले 1 को आप क्या लिखोगे, ये वाले 1 को आप क्या लिखोगे, देखो आपको पता है कि आपका जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, वो क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो कॉट स्क्वायर आपका लेफ्ट में आएगा, तो यहां से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ओके। नाउ अब बच्चों 1 की जगह आप चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बस ऐसे ही मैं आपको कैलकुलेशन के लिए ये सब करा रहा हूं, है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। अब देखिए बच्चों, इसके बाद ये जो था ना आपका, क्या आपका यहां पर था कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ए इसमें आप लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन हो चाहे ना हो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये यहां पे सिखाना चाहता हूं कि ये वाले 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ये मैं आपको सिखाकर कॉमन लेना सिखा रहा हूं, अभी आगे भी काम आएगा, है ना। प्लस भाई समझे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सेक थीटा प्लस tan थीटा को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। हाँ हाँ, वही बस कॉमन लेने वाली बात थी, और कोई बात नहीं है ना, इसीलिए बस बता रहा हूँ, सवाल हो चाहे ना उससे मतलब नहीं है ना, सवाल हो चाहे ना उससे मतलब नहीं है ना, मैं आपको बस कुछ सिखाना चाहता हूँ। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या करोगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि आगे चल के एक क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ बस, इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, ओके। नाउ और प्लस में क्या बचा, अब देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्यों, जैसे ही इन दोनों में से माइनस आप कॉमन लोगे क्या बनेगा, कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा तो पहले लिख देंगे, कॉट नेगेटिव हो जाएगा तो बाद में लिख देंगे। ठीक है ना, देखिए भाई इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लोगे ना, तो कॉसेक आपका पॉजिटिव हो गया, तो कॉसेक थीटा को मैंने पहले लिखा, और आपका कॉट थीटा नेगेटिव हो गया। अब ऐसा क्यों किया, ताकि अगर आप देखो तो भाई इसमें क्या आ रहा था, कॉसेक माइनस कॉट ना, लेकिन यहाँ कॉट माइनस कॉसेक था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेके ये भी आपका कॉसेक माइनस कॉट दिखाई पड़ेगा, ये भी आपका कॉसेक माइनस कॉट दिखाई पड़ेगा, जिससे कि कॉसेक माइनस कॉट आप कॉमन ले सकते होगे बस। अब देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, चेक कर लो, फर्स्ट टर्म में भी क्या है, सेक प्लस tan, और सेकंड में भी है ना, तो यहां बचेगा आपके पास क्या, सेक थीटा
माइनस साइन थीटा फर्स्ट टर्म में और प्लस सेकेंड टर्म में आपके पास 1 बचेगा और इनटू, अब ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका कॉमन आ रहा है। ठीक, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में आपके पास बचेगा कॉसेक प्लस कॉट। ठीक, और माइनस ये चला गया पूरा तो 1 बचेगा। अब सॉल्व नहीं करना है आपको, बस मैं आपको सिखाना चाहता था कॉमन कैसे लिया जाता है। बताइए, कल हमने जैसे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन वैसे ही होगा, क्वेश्चन वैसे ही होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करके साइन और कॉस में क्वेश्चन आप वैसा ही करिएगा। लेकिन आप ये बताइए, आपको ये कॉमन लेना आया, देख लो आराम से, और कॉपी में जरा पेन से कॉमन लेके देखिए, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चंस में यही तरीका होगा। 1 को हम ऐसा लिखेंगे फिर कॉमन लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था बच्चों कि 1 को आपको ऐसा लिखना था, पहले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक, बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख के, ऐसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन लेना था। और एक बात और सिखाना चाहता था कि जब आप यहां पर करोगे ना ये वाले 1 को, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, है ना, समझिएगा बच्चों, है ना, तो आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये सीखनी थी कि यहां कॉसेक माइनस कॉट तुम्हें दिखाई पड़ता है और यहां तुम्हें कॉट माइनस कॉसेक दिखाई पड़ता है, तो प्रॉब्लम है ना। तो जो यहां दिखाई पड़ रहा है वही यहां दिखाई पड़ना चाहिए, इसलिए इसमें से तुम्हें माइनस साइन लेना है। ध्यान से चेक करो, कॉमन, तो ये प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट आपका नेगेटिव हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट है?